डब्बा के डाउनफॉल की ये हालत हो गई है कि आज की डेट में वो व्यूज़ पाने के लिए किसी तरह के भी टाइटल डालती है और साथ साथ किसी भी तरीके का प्रैंक करके दिखाती है। प्रैंक कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर सभ्य तरीके से किया जाए और आदमी का चुनाव सही तरीके से किया जाए तो वो प्रैंक भी अच्छा लगता है। लेकिन अब इसकी हालत ये हो गई है कि इसके ने प्रैंक के लिए इसने पिछली बार तो माँ और बाप को यूज़ किया और उनको रुलाया, जिसकी ट्रोलिंग जो है इस वाले व्लॉग में भी आ रही है उसके नीचे कमेंट्स के पे। और ये तो उस कंडीशन पे है जब पूरी की पूरी फैमिली को और सबको इसने कमेंट्स डिलीट करने पे लगा रखा है। और लेकिन आप कमेंट्स डिलीट करेंगे तो कितने कमेंट्स डिलीट करेंगे? अगर सारे के सारे कमेंट ही उस तरह के आ रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ कमेंट्स तो वहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। या तो कमेंट बॉक्स बंद कर दो, या फिर जो है जिस तरह से कंप्यूटर पे करते हैं कि कंट्रोल और डिलीट दबा दिया, बस सब कुछ गया। और इस बार का प्रैंक तो उसने हद ही कर दी है। और वो बात दूसरी है कि ये किससे कॉपी किया या किससे कॉपी नहीं किया। जैसे कि कमेंट्स बॉक्स में बहुत ज़्यादा लिखा जा रहा है कि ये पाकिस्तानी जो व्लॉगर हैं सिस्ट्रोलॉजी के नाम से वो व्लॉग बनाते हैं, तो उनकी कॉपी करिए बिल्कुल उस प्रैंक के अंदर। आप कुछ भी प्रैंक चूज़ करो या कुछ भी देखो, आप अपनी परिस्थितियों को तो देखना पड़ेगा ना कि आप किसके ऊपर प्रैंक कर रहे हो और तुम्हारा जो एनवायरनमेंट है वो किस तरह का है और तुम्हारा जो फैमिली है वो किस टाइप की है। ये सारी चीज़ें देखकर आपको प्रैंक करना चाहिए ना। अब यहाँ देखने वाली बात ये है, ये जो इसने प्रैंक किया है सबसे पहले तो 100% ये स्क्रिप्टेड प्रैंक है। ये पूरा 100% स्क्रिप्टेड का मतलब ये है कि इसने ना केवल ये प्रैंक जो है ना ये सबको पता है जो आपको यहाँ पे टेलीकास्ट करके दिखा रही है। और देखो ये मतलब आप कह सकते हो आप एक अच्छी खासी फिल्म राइटर बन सकती है ये। और सबसे पहले प्रीमियर किसको दिखा रही है? उस बच्ची को दिखा रही है जो वहाँ बैठी हुई पढ़ रही है और उसके सामने पूरा का पूरा ड्रामा रचा गया है और सारा ड्रामा प्ले किया गया है। अब ये बताइए कि इस टीनेजर बच्ची के सामने ये सब हरकतें करके दिखा रही है जो बेसिकली वाइफ हस्बैंड के बीच की टॉक होती है या वाइफ हस्बैंड के बीच की बातें होती हैं, वो सारी की सारी वो सरेआम वह यहाँ पर लेकर आ रही है। ये कहाँ की तरीका? क्या इस टीनेजर लड़की के थ्रू वो बाकी सब टीनेजर लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती है या उनको ये सिखाना चाहती है कि देखो भी इस तरह का काम करना चाहिए? अगर पति तुम्हारी बात ना सुने तो उसको किस तरह से काबू में लाना है और किस तरह से उसको प्रैंक करके फंसाना है, ये सारे ड्रामे ये सिखाने की कोशिश कर रही है। किस तरह से ये स्क्रिप्टेड व्लॉग है ये हम जो है इसमें जो थाउजेंड्स इसने लूप होल छोड़े हैं वो अभी हम बताएंगे। पर पहले इसकी बात करते हैं कि ये जो किया है इसने ये कितना गलत है। एक फैमिली व्लॉगर काउंट की जाती है और फैमिली व्लॉगर का मतलब ये है कि इसके व्लॉग्स को सभी लोग देखें, यानी बच्चा भी देख सकता है, बूढ़ा भी देख सकता है और सभी लोग इसको देख सकते हैं। और देखने वाली बात यह है कि इस तरह का जो इसने प्रैंक किया है ये सारी चीज़ें वो हैं जिसमें कि इसने जो भी है इसके ऊपर तायने मारती है या इसको सुनाती है वो सारी बातें इसने अपने व्लॉग में या इस प्रैंक में इंक्लूड करी है। सिमिलरली वो इसको जो बोलता है वो भी सारा इंक्लूड किया है इसने। तो इस तरीके से ये आपस में किस तरह की बातें करते हैं, किस तरह से एक दूसरे को प्रॉब्लम करते हैं या ये कहिए कि तायने देते हैं, और वो भी सभ्य तरीके से दिया है। यहाँ तो लैंग्वेज बहुत संभाल के दी है। वैसे तो इनकी लैंग्वेज जो ना बिल्कुल अबे तुम कि इस तरह की बातें करते हैं ये। जैसा कि इसने पिछले व्लॉग में ये कहा भी था और उसने इसका जवाब ये दिया था कि कैमरे के पीछे तुम कैसे बात करती हो वो हमें पता है। तो उसने भी जवाब में दिया था और तुम कैसे बात करते हो वो हमें पता है। तो पहले तो आप कह के बात करी थी, फिर ऐसे बोलना शुरू कर दिया, ये बोल रहा है, ये खा रहा है और ये ऐसे सुनता नहीं है। ये सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रूफ के तौर पे कह रहे हैं कि किस तरह की लैंग्वेज ये आपस में यूज़ करते हैं। और जबकि कैमरा खुला हुआ है तो कैमरे के पीछे इनकी आपस की लैंग्वेज आप खुद सोच सकते हैं। बेशक यहाँ इन्होंने ज़्यादा गंदी लैंग्वेज या ये कहिए कि अपनी जो आम बोलचाल की भाषा जिस तरह से ये बात करते हैं वो इन्होंने पूरी तरह से यूज़ नहीं करी है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि इस तरह के मैटर्स को या इस तरह के व्लॉग को क्या इसका जो पापा हैं जो मुंबई में हैं वो नहीं देखेंगे? बेटा हाँ तुम्हारा व्लॉग बहुत अच्छा था, इसमें तुमने बहुत ही अच्छी एक्टिंग करी, बेटा तुमने तो इसको बिल्कुल सही सबक सीखा। या इसी तरह की बातें उसकी माँ से सुनने को मिलेगी जो कि मुंबई में बैठी है और वो तारीफ़ करेगी, भाई वाह बेटा वाह, तुम तो अपने पति को सधाने में मुझसे भी कई कदम आगे निकल गई हो। भैया भाभी की बात करें तो उनकी तो क्लास इनसे मैच ही नहीं करती। आप कुछ भी कह लीजिए लेकिन कम से कम वो इतनी बचकानी हरकतें अपने व्लॉग्स में नहीं करते। और आजकल तो मैडम ने भी वो सब जो है हु हा ही और फालतू का जो हंसना है उनका जो लाफ्टर अटैक है, अगर आप देख रहे होंगे तो पिछले कई व्लॉग्स में वो लाफ्टर अटैक दिखाई नहीं देता। असल में वो लाफ्टर अटैक था भी नहीं। जब मैडम को अपनी कुछ चीज़ें छुपानी होती हैं ना तो वो ये लाफ्टर अटैक सामने ले आती। तो इस व्लॉग को देखकर, इस प्रैंक को देखकर दोनों इसके भैया भाभी
इसके बारे में क्या सोचेंगे? वो यही सोचेंगे हम इसीलिए मना करते थे कि ये शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अंधा मिलाई जोड़ी वाली जो कहावत है ना, ये उसी तरीके से हो गए। एक तो ऐसा है ही और दूसरी भी ऐसी है ही, दोनों ने मिलकर क्या कर रहे हैं ये इस व्लॉग में अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं ससुराल वालों की। ससुराल वालों की तो किसी की ये परवाह करती ही नहीं है। जो दोनों सास ससुर हैं, क्या उन तक ये व्लॉग नहीं पहुंचेगा? और अगर उन तक पहुंचे या ना पहुंचे, क्योंकि बेसिकली क्या है, वो ऐसे प्लेस पे बिलोंग करते हैं कि इस एज के लोग जो हो सकता है बहुत ज़्यादा ना देखते हो, लेकिन अपनी बहू का तो देखते होंगे ना, क्योंकि उसके ऊपर ही व्यू आते हैं, उसके ऊपर बातें होती हैं, क्योंकि वो भी उसी समाज में उठते बैठते हैं जहाँ पर कि ये व्लॉग देखा जाता है। तो क्या उन लोगों के पूछे गए सवालों के घेरे में ये लोग नहीं आ जाते हैं और बुरी तरीके से आ जाते हैं, और फिर इनको शर्मिंदा होना पड़ेगा और क्या जवाब देना पड़ेगा? यही कहना पड़ेगा भाई अब क्या कर सकते हैं, जो उसका काम है अब क्या करें, अपना बेटा भी नहीं सुनता है तो हम कुछ कह भी नहीं सकते। लाचार लोग क्या बोल सकते हैं? लाचार लोग कुछ भी नहीं बोल सकते। और इस लाचारी को बनाया किसने? ये बनाया है बेटे ने उनको। और इसके अलावा तो अब इसकी एक सिस्टर है जो कि बेसिकली सऊदी में रहती है, तो वो भी अगर इस व्लॉग को देखेंगे तो वो क्या कहेंगे कि ये कितनी बड़ी ड्रामेबाज है ये, और इसने हमारे घर का, हमारे माँ बाप का और भाई का तमाशा बना के रख दिया। जिस तरह से बचपन में बंदर बंदरिया का खेल देखते थे ना, वो आता था डुगडुगी बजाता था और वो गुस्सा होकर दिखाती थी और वो उसको मनाता था। और अगर ऐसे ही ड्रामे दिखाने, तमाशे दिखाने, तो एक अलग सेपरेट चैनल खोल लो ना, उसमें सिर्फ अपने ड्रामे लो, अपलोड करो। वो बात दूसरी है, तुमने एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा हाथ आजमाया था, पर वो कुछ भी आप जो चला नहीं पाए, या ये कहिए कि वो चल ही नहीं पाया। तो एक फेल कैटेगरी को फिर दोबारा आजमाने की क्या ज़रूरत है? ये जो ड्रामे करके दिखा रहे हो, तो क्या तो वो लड़कियाँ कहेंगी जो तुम्हारे अपने घर की 2 और लड़कियाँ हैं, इन सबको देखकर, और उनके जो पढ़ने वाले जो और बच्चे हैं वो भी ब्लॉग देखते होंगे कि भाई इसकी सिस्टर व्लॉग बनाती है, और उन तक भी ये न्यूज़ जाती होंगी, तो फिर क्या वो लोग कहेंगे? चलिए अब बात करते हैं कि किस तरह से इसने प्रैंक को रचा और उसमें क्या क्या लूप होल छोड़ दिया, जिसकी वजह से हम ये कह रहे हैं 100% स्क्रिप्टेड प्रैंक था ये। देखिए, पहला प्रूफ तो ये है कि ये जो कमरा है जिसमें ये प्रैंक किया गया है और जहाँ पर ये मोबाइल रखा गया है, वहाँ पे मोबाइल रखने की कोई जगह नहीं है, सिवाय इसके कि जो LCD लगा हुआ है उसके नीचे जो रैक है पर वो मोबाइल इस तरह से रखे कि जो कैमरा जो है उसकी तरफ हो। अब देखिए, हम यहाँ पे शॉट्स लगा रहे हैं, यानी ये फ़ोटो लगा रहे हैं कि जहाँ पर कि ये कैमरा रखा गया होगा, मोबाइल रखा गया होगा, तो वहाँ छुपाने की कोई जगह ही नहीं है। तो यानी सामने बिल्कुल क्लियर कट दिखाई देगा, वहाँ और कोई चीज़ रखी नहीं है। जब खाली जगह पर एक मोबाइल रखा होगा और वो भी उसका जो कैमरा है वो उस तरफ करके रखा हुआ होगा, तो फिर आपको कैसे पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है और इससे कुछ शूटिंग हो रही है? दूसरा प्रूफ देखिए, जब इसने वहाँ पे कैमरा रखा है और कैमरे के रखते ही फटाफट वो जो है अंदर आ गया है। अगर आपको कैमरा सेट करना हो तो सबसे पहले आप ये देखते हैं कि उसके एंगल उसमें पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसको रखने में भी आपको कुछ सेकंड्स तो लगते हैं। और उसके बाद में अगर ऐसे ही टाइम पे अगर कोई आ जाए तो एक तो आप हड़बड़ा जाएंगे कि भाई आपने इस तरह से जल्दी से वो कैमरा रखा है, और इस तरीके से इतने कम टाइम में उसका व्यू सेट करना इतना आसान बात नहीं है। तो ये दूसरा प्रूफ है इस बात का कि उसको पता था, और उसके वहाँ कैमरे को वहाँ रखने के बाद में वो अंदर आया है, और ऐसे आया है जैसे वहाँ पे उसने देखा ही नहीं वो कहाँ खड़ी है, किस जगह खड़ी है, और ना उसकी उस जगह नज़र गई। जब वो उसके पास ही खड़ी है तो उसकी नज़र जानी चाहिए थी ना उसके पास में। तीसरा प्रूफ के ये जो स्क्रिप्टेड था वो ये कि कैमरे का एंगल बिल्कुल ऐसा सेट किया गया था और वो जानबूझ के बैठ के उस जगह जाके बैठी कि जहाँ पर एक तरफ उसको आके बैठना था, फ़नी को आके बैठना था, और दूसरी तरफ वो लड़की जो महर है वो दिखाई दे, और बीच में सेंटर में आके बैठ जाए, जिससे कि दोनों के फेस वहाँ पे बराबर दिखाई दे सके। चौथा प्रूफ देखिए, ये जब व्लॉग के लिए शूट करती है तो फ़ैन को ऑफ कर देती है हमेशा, और दुपट्टा इसके सर पे होता है। और कभी मान लीजिए इस तरह से हुआ, ऊपर नीचे का केस हुआ, तो वहाँ पे वो ब्लर दिखा देती है, किसी भी हालत में ये नहीं दिखाती कि दुपट्टा उसके सर पे नहीं है, और नॉर्मली घर के अंदर ये दुपट्टा नहीं लेती। ये बात 100% सही है। अब इसके बाद में स्क्रिप्ट को देखिए, जो स्क्रिप्ट है उसमें भी बहुत सारी कमियां हैं। ऊपर छत पर जाती है, ऊपर छत पर जाकर देखती है कि ये यहाँ पर गली में आया है फ़नी, और वो वहाँ पर क्या कर रहा है। उसके बाद में वो दिखाई देता है कि वो अपने घर के नीचे आ गया है। जब घर के नीचे आ गया है तो आपने वॉइस देखी होगी उसकी, वो नाम से आवाज़ देती है उसको, लेकिन आवाज़ इतनी हल्की है कि नीचे जाने की तो संभावना ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है। जिसको इसने व्लॉग में ये कहा कि हम आपको ऊपर से आवाज़ दे रहे थे, आपने सुनी नहीं।
जब आपको ये पता है कि वहाँ से आवाज़ जो जितनी दी है उससे वो नहीं सुनेगा, पहली आवाज़ पे ना सुनने पे हमेशा दूसरी आवाज़ दी जाती है। एटलीस्ट 2 बार तो कम से कम आवाज़ दी जाती है, लेकिन उसने सिर्फ एक आवाज़ दी और वो भी हल्के से दी, उसके बाद में दूसरी आवाज़ नहीं दी। इसका मतलब वो सिर्फ व्लॉग में दिखाना चाहती थी कि उसने उसको आवाज़ दी लेकिन उसने सुनी नहीं। अब जब उसको अच्छी तरह पता है कि उसने ऐसी आवाज़ दी है जो उस तक नहीं गई होगी, उसके बाद में भी वहाँ जीने के ऊपर खड़े होकर दिखाती है और ऐसे छुप छुप के दिखाती है बच्चों की तरह से, वो आएगा वो आएगा वो आएगा, अब वो नहीं आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है। एक हाथ में वो मोबाइल लिए हुए है, अगर कोई ऊपर आएगा वो मोबाइल दिखाई नहीं देगा क्या उसको? और उसके बाद में दूसरी बार शॉट में ये दूसरे हाथ से मना करके भी दिखाती है, नहीं आया। जाके अगर किसी बच्चे को भी ये कहानी सुनाओगी ना तो वो भी विश्वास नहीं करेगा तुम्हारी कहानी पर। तो ये था इसका 5वां लूप होल। अब बच्चों का सा फेस बनाकर ये दिखा दिया कि भाई मैं यहाँ पे 10 मिनट खड़ी रही लेकिन वो आया नहीं, और फनी ने पोपट कर दिया और ऐसा कह के वो नीचे आ गई और ऊपर आकर ये कह दिया कि भाई हमें ही वो नीचे बुला रहे हैं और ऊपर आए नहीं, ना हमें ढूंढा। सीधा वहाँ पे कैमरा रख दिया, यहाँ पे कुछ नहीं बोला कि वो कैसे करके क्या प्रैंक करने वाली है। प्रैंक का एक बेसिक रूल होता है, वो बेसिक रूल यहाँ पे भी मिस कर दिया कि भाई मैं इस तरह से देखती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ। अब देखते हैं कि वो जो है क्या कहता है या क्या बोलेगा। अब इसके बाद में ड्रामे की हद देखिए, उससे शिकायत सबसे पहले क्या करी। देखिए शिकायत, ध्यान दीजिए। ये शिकायत अपने पति से 32-34 साल की जो औरत है वो शिकायत कर रही है कि वो उसके इंतज़ार में वहाँ पे खड़ी थी, छत पे खड़ी थी कि वो आएंगे और हमें ढूंढेंगे। क्या इस उम्र की औरत से आप ये अपेक्षा करेंगे कि वो इस तरह की हरकतें करेगी और उसको दिखाएगी भी? भाई शर्म करो, कभी तो बड़े हो जाओ, किस दिन बड़े होगे। अब शिकायत कर दी तो अब सज़ा भी सुन लीजिए कि अब नीचे जाओ। कह रहा है कि तुमने ड्रामेबाजी करके जो है मुझे परेशान कर रखा है। चाहिए और देखिए उसको मतलब सब कुछ जो है पहले ये बताया गया है कि भाई मैं ऐसे ऐसे प्रैंक करूंगी और तुमको पूरा गुस्सा करना है, हर तरह से गुस्सा करना है, और हो सके तो कुछ भी चीज़ें उठा के फेंक देना। जबकि इसकी लड़ाइयाँ जो होती हैं, जो एक्चुअल लड़ाइयाँ जो होती हैं, एक्चुअल जो गुस्सा होता है ना, वो इतना हाइपर होता है कि आसपास के लोग तक जो है उनको पता लग जाता है कि इनके घर में कुछ हुआ है। और जैसे इसकी आदत है हर चीज़ उठा के फेंकना, बर्तन उठा कर फेंके थे पिछली बार जब इसकी लड़ाई हुई थी और आस पड़ोस वालों ने सबने बताया था। अब अगर वो ये कह रहा है कि भी आके वो नीचे लेट गया या सो गया या कुछ भी कर गया, तो मतलब क्या इतना भी अपने घर में नहीं है? ये क्या दिखाना चाहती है कि जो भी कुछ है जैसे ही ये आए वो सबसे पहले इसके पास आए, ना माँ बाप ना कोई आया हुआ है। जैसे कि उसने बताया नीचे भाभी आई हुई थी, तो मतलब किसी से मिले जुले भी ना सबसे पहले इस महारानी के पास आ जाए। अरे भैया तुम्हें खुद होना चाहिए घर के अंदर नीचे, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? तुम घर की मतलब जो मेहमान हो या इस घर की बहू हो? अगर घर की बहू हो तो तुम्हें इस टाइम में नीचे होना चाहिए, दिन में नीचे होना चाहिए, अपनी सास के पास होना चाहिए, अपने ससुर के पास होना चाहिए, उनके काम देखने चाहिए, आए गए को देखना चाहिए। तो तुम्हें खुद पता नहीं है और उसके बाद में तुम ये क्या कहना चाहती हो कि भाई तुम यहाँ ऊपर ही रहो, नीचे से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हस्बैंड जब आए वो तुम्हें सब जगह ढूंढ ले, ना वो ये देखे कि माँ बाप किस हालत में या किस हालत में नहीं है, ना उनकी कोई ज़रूरतें देखे, ना खाना पीना देखे कि खाना भी कुछ घर पे बनाया नहीं बना। तुम्हें तो किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है। और अभी तक जो है नई दुल्हन बनी हुई है, कह रही है कि भैया नई दुल्हन है तो नई दुल्हन होने के नाते तुम्हें सबसे पहले ऊपर आना पड़ेगा और उससे ढूंढना पड़ेगा। अब आपको लगता है कि इतनी सी बात के ऊपर वो ये कह देगा कि जाओ तुम जाओ और मुंबई जाओ, मतलब अपनी कमाई हुई, मतलब ये कहना चाहिए सोने की मुर्गी को ये कह देगा जाओ तुम उड़ जाओ यहाँ से। इस प्रैंक में किस तरह से असलियत बयान कर रहे हैं, मतलब उसको समझाने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हारा कितना ध्यान रखता हूँ, तुम ये खा लो, तुम ये कर लो। मतलब हर समय क्या अब उसकी पैम्परिंग करने की ज़रूरत है? दोस्तों के यहाँ कहीं जाना हो आना हो, ये कह रहा है कि मैं कहीं पे भी जाता हूँ तो मैं बता के जाता हूँ और घंटों में आ जाता हूँ, और अगर तुम्हारा फ़ोन आ जाता है तो तब भी वापस आ जाता हूँ। इसका सीधा मतलब ये है कि ये वहाँ पे जाता ज़रूर है लेकिन इसके चारों तरफ ही घूमता रहता है। अगर इसके चारों तरफ नहीं घूमेगा तो उसका गुस्सा आता है और वो उसको बुलाती भी है। यही वजह है कि अगर वो बाहर निकल के कहीं पर भी जाता है, गाड़ी लेके या बाइक पर जाता है कहीं पर भी, तो उसके साथ साथ जाती है हमेशा। क्या वाइफ हस्बैंड के रिलेशन वाकई में ऐसे होते हैं? मतलब आपको क्या लगता है? आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि वाइफ हस्बैंड के रिलेशन हमेशा ऐसे होते हैं कि भैया बिना वाइफ के वो किसी काम के लिए बाहर नहीं जा सकता, और अगर जा रहा है तो 100% वो जो बाहर जा रहा है उनके साथ में वाइफ जाती है। भैया घर का काम कौन करेगा? आप लोग तो खुद ही अपने घर के कामों में इतने ज़्यादा मशगूल रहते हैं कि अगर ये कहा जाए कि भाई चलो सब्ज़ी लेने चल रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, तो फिर कोई जाती नहीं है। लेडीज़ अक्सर मना कर देती है कि भाई नहीं, आप
आप चले जाइए, आप जाके ले आइए, मेरे को ये काम है, मुझे वो करना है, मुझे बच्चों का ऐसा देखना है, मुझे पापा को खाना बना के देना है, मम्मी को ये करना है। और बच्चों की तरह मतलब लगी पड़ी है कि मैं वहाँ पे बैठी हूँ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मेरे को पसीने आ गए, अब तुम बस जाओ जाओ। और तो वो कह रहा है तुम क्या बंदर हो जो मेरे को खो खो करके दिखाओगी? और बाद में कूद कर दिखा रही है कि जब तुम अगर आते तो मैं ऐसे करके आपको भों करके डरा देती। इस 34 साल में आके 8-9 साल के बच्चों की तरह से खेल कर तमाशा करने की बात आ रही है आपको। तो उसको बदले में ये कह रही है कि जाओ जाके नीचे ही सो आज। और वो एक जवाब में ये कह रहा है कि अगर मुझे ये पता होता तो मुंबई से तुम्हें लेके नहीं आता। हंस रहे हैं दोनों उसके बाद में भी, और बोल रहा है कि मैं छोड़ने जाने वाला नहीं हूँ, अपने मामू को बुला लो और चली जाओ। साथ साथ अपनी मम्मी की धमकी दे रहा है कि मैं उनको बुला लूंगा। और बताओ, अल्लाह की कसम खा के धमकी दे रहा है। ये कितना झूठा इंसान है, मतलब प्रैंक करने के लिए, ये सब करने के लिए तुम जो है अल्लाह की कसम जो झूठी खा रहे हो। और जबकि पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा जब वो प्लेट गिरी थी तो क्या इसने फ़ोन किया था या फिर बुला के लेकर आया था? वहीं से आवाज़ देनी शुरू कर दी थी, मम्मी मम्मी अम्मा। ये सारी बातें सिर्फ दिखाने के लिए हैं। और जिस औरत का मन अपने घर में ना लग रहा हो और वो ये कहे कि मैं तो खाला के घर जाके रहूँगी 3-4 दिन के लिए, भाई हद है। साल भर में तुम आते कितने दिन के लिए हो, और उसके बाद में भी तुम यहाँ पर अपने सास और ससुर के साथ में टाइम कितना स्पेंड करते हो? हर टाइम तो तुम्हारा ऊपर रहता है, या फिर जो खाला के घर घूमती रहती हो या मार्केट में घूमती रहती हो। मतलब हद है अपने घर में। मतलब इसके बाद में वो चाबी ऐसे उठाकर फेंकता है कि जैसे वाह कि ओ कितने गुस्से में हो। और उसके बाद में चाबी फेंकने के बाद में दोनों दांत फाड़ते हैं पूरी तरीके से कि हाँ हमारा ड्रामा बिल्कुल सही जा रहा है, बिल्कुल सही जा रहे हो। ऐसे ही गुस्सा दिखाना तक करने के लिए कहा था और तुमने ऐसे ही करके दिखा दी। हंसने के बाद में फिर आता है, उसके गाल खींचता है, सब कुछ करता है, 2-4 हाथ मारता है। यहाँ पर ये निब्बा निब्बी आपस में ऐसी बातें करते हैं कि भाई क्या है बात, क्या बात है, क्या बात है, कोई आया था, किसी ने कुछ कह दिया क्या? तो उसके बाद में जवाब देती नहीं नहीं मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ पे बिल्कुल भी, और तुम तो चले जाते हो। तो अब देखिए जवान पे ये सारी बातें आ गई ना कि उसका बाहर जाना इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो भी ये बता रहा है कि नहीं ऐसा ही होता है, जब मैं बाहर चला जाता हूँ और 2 घंटे भी रह जाता हूँ तो तुम फ़ोन करती हो तो मैं आ जाता हूँ वहाँ से। और उसको बता रहा है कि घर में रहने के लिए क्या ज़रूरी है, खाना मिल रहा है, नमाज तुमने पढ़ ली है, और तुम्हें क्या चाहिए भैया? उसे मॉल चाहिए, उसे वो शॉपिंग चाहिए, उसे बाहर घूमना चाहिए, उसे रात की चाय चाहिए। अब ड्रामा देखो, वो कह रहा है कि चलो 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 मैं मम्मी के पास ले चलता हूँ, यानी वो पैसे वेट करने के लिए माँ के पास ले जाना चाहता है। तो पहले कह रही है नहीं 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 नहीं, और फिर कह रही है कि नहीं तुम बोल दो कि भाई सबा को जो है वहाँ जाना है, मुंबई जाना है। और कभी फ़ोन निकाला जाता है, कभी फ़ोन छीना जाता है, फिर कहा जाता है कि तुम जाके नीचे बोल दो। पूरी ड्रामेबाजी करी है कि माँ को बताना है, नहीं बताना है, कैसे बताना है। और इतने कट लगाए हैं कि लास्ट में वो भूल गई कि कैसे करके इसकी एडिटिंग जो करनी थी। असल में क्या कई जगह इसने कट लगाए, तो कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इन्होंने आपस में बोली है और वो ये दिखाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो कट लगे हैं। अब बताइए लास्ट में किस बात से उसको ये पता लगा कि ये क्या बोल रहे हैं? वो कट लगाया है इसने पूरी तरीके से। अब मेहर से कंफर्म करने की कोशिश करते हैं, वो कहती है मैं तो पढ़ रही थी, मैं क्या बोल रही थी। और फिर उसके बाद में जब वो उसका हाथ साथ जोड़ने लगता है तो उसी मोमेंट पे उसको भी लड़की को भी बोलती थी तुम भी अपने घर जाओ और तुम भी अपने घर जाओ। अब आपको लगता है कि कहीं से भी इस कमरे में कोई और आदमी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो डायलॉग बोलता है कि क्या बात है, क्या बात है, कोई है क्या, कोई और घर के अंदर है कोई? क्या है कि प्रैंक करते करते ना ओवर हो गए। अब बताइए जो आदमी बिल्कुल सामने बैठा है, कैमरे के बिल्कुल सामने बैठा हुआ है, और वो अब यहाँ पर आके जरा सा उठ के इधर उधर देख कर ये देख लेता है कि हाँ कैमरा अब सामने रखा हुआ है, तो ये मेरा जो है उल्लू खींच रही है, मेरा जो है प्रैंक बना रही है। कुछ भी कह लो चालू पे, लेकिन ये एंड सही नहीं हुआ। ये स्क्रिप्टेड जो है जो आपने किया ये पूरा पूरा भंडा फोड़ कर रहा है ये। और इसके बाद में जैसे मैंने कहा ना ओवर हो जाता है, वो इस तरह से हाथ मार रहा है, उसको धक्का दे रहा है, ये सब कर रहा है। वो भी पहले दांत फाड़ रही है, उसके बाद फिर दोबारा से गोल गोल आंखें बना के कह रही है नहीं हमें तो मुंबई जाना है। क्योंकि ये पूरी तरह से जो स्क्रिप्टेड था ये एंड उसका सही नहीं कर सकी, तो फिर जाके जो ना मेहर से लड़ रही है कि तुमने कुछ बोला, तुमने कुछ बोला। वो अपनी सफाई दे रहा है, कैसे बो 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 करके ये कुछ कर रही थी। उस लड़की को भी पूरी तरह से इन्वॉल्व करके ये कहती है कि भाई तुम इसकी साइड हो या मेरी साइड हो। और उस बच्ची को कहना पड़ता है कि भाई ज़्यादा झगड़ा हो रहा था इसलिए, लेकिन क्या बोला, किसने बोला, कैसे दिखाया, कुछ नहीं। इतने कट लगाए हैं, इतने कट लगाए हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ था जो कि लोग आसानी से पकड़ लेते, लेकिन कट तो कट है, तो कट तो अपने आप में पूरी कहानी कह देता है।
और फिर भी बच्चों की तरह से फेस बना के उसी आवाज़ में ये बोल रही है, नहीं नहीं सच में इंतज़ार था, क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं आए। बाद में जो वो बता रही है कि वो कैसे कैसे करके वहाँ छुपी हुई थी और कैसे करके वो उसको दिखाती है, डरा कर दिखाती है। भैया एपिक शॉट है, एपिक शॉट है। आप देख लो कि किस तरह से एक 34 साल की 35 साल की औरत कैसे डराएगी अपने बचपन की यादें ताज़ा करते हुए। व्यूवर्स बताएं किसने अपने घर में इस तरह से देखा हो कि उसकी वाइफ इस तरह से ये करके दिखा रही हो, बिल्कुल बच्चों की तरह से कूद के भौं भौं ऐसे करके दिखा रही हो। कौन ऐसे करती है इस उम्र में आके, अपने हस्बैंड या अपने बच्चों के लिए भी नहीं करते यार। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि टोटल इन्होंने स्क्रिप्टेड ड्रामा रचा था, जिसमें ये कुछ हद तक थोड़े बहुत सफल हुए, लेकिन इतने लूपहोल छोड़ दिए, इतने लूपहोल छोड़ दिए और स्टोरी को पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं रख पाए। और ओवर होगी इनकी एक्टिंग, बहुत ज़्यादा ओवर होगी और ओवर डायलॉग चले गए। लेकिन जैसे हमने कहा, इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि आने वाले टाइम में और भी इसकी फजीयत होगी। इसने ये सोच लिया है कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो बहुत होगा। तो आज की डेट में ही लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी को है ये पब्लिसिटी मान बैठी। ठीक है भाई, बहुत लोगों का नशा तो उतर गया है, अब कुछ और जो बाकी रह गए उनका भी धीरे धीरे करके उतर जाएगा। आप ही बताइए, इस सब से इसका डाउनफॉल होगा या फिर जो ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यू और ज़्यादा आएँ तो इस सब से उसके व्यूज़ आएंगे। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।